न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की। आज हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में आपको उस मकाम पे ले आए हैं जो सब डिवीज़न का एक आखिरी गांव है जिसे मनोर कुटा कहते हैं। इस मनोर कुटा में अभी तक इस डिजिटल इंडिया में भी जो रोड कनेक्टिविटी है इन दो गांवों को नहीं मिली है। ये दो पंचायत हैं, लगभग इन पंचायत की आबादी जो है 7,000 की पॉपुलेशन इन दोनों गांवों की है। दोनों पंचायत की है, हैमलेट हैं ये, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस मकाम पे रोड नहीं पहुंचा, रोड कनेक्टिविटी नहीं पहुंची। जिस कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी इस रोड को लिया उसने आधे ही रास्ते छोड़ा और उसको पाई तकमील पर नहीं पहुंचाया। लोगों ने अब गवर्नमेंट इंतजामिया से ये गुजारिश की है, क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त हम हिमाचल की उस बाउंड्री पे है जहां उस साइड जो है वो तरेला और हिमाचल आता है और इस साइड जो है वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन इन लोगों को उस वक्त ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब इनके माएँ बहनें बच्चे और बुज़ुर्ग जब बीमार होते हैं, ख़ास करके बर्फ़ में रोड बंद हो जाता है। वो लोग उस पेशेंट्स को कैसे उठाते हैं, उस बीमार को कैसे उठाते हैं, वो आज आप उनकी ज़बानी सुनोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 7,000 की आबादी पर मुश्तमिल ये दो पंचायत अभी तक रोड इस डिजिटल इंडिया में रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। अब जब DC डोडा ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि और SDM गुंदो ने कि इस रोड को किसी तरह भी इस गांव को कनेक्ट करना है, तो आज यहां लोगों में खुशी की लहर है कि अब सिर्फ आधा किलोमीटर दूर रहा है इस रोड को उस गांव तक पहुंचने के लिए जिस गांव को, जिस पंचायत को सदियों से इंतजार है रोड आने का। हमारे साथ यहां के सरपंच हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, उनकी ज़बानी पूछना चाहेंगे। सरपंच साहब, आप ये बताइए कि डिजिटल इंडिया में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त भी रोड के लिए, जबकि दूसरे गांव अगर देखे जाए वो मॉडर्न विलेज बन गए हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो डेवलपमेंट, लेकिन आपको अभी तक बिजली भी कम है। उसके बाद हम अभी तक देख रहे थे कि आप पोल जो है रस्सों के ज़रिए ऊपर ले रहे हो, आपके पास पानी की भी सहूलियत नहीं है, आपके पास रोड जो है जो एक शाहराग होती है, कनेक्टिविटी जो होती है गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान में एक पुल का काम का रोड करती है, उससे आप महरूम हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहाड़ काट के ये इन्होंने रोड यहाँ पहुँचाई है। दुनिया को सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारी रोड आई। ये बच्चे छोटे छोटे, इनको रास्ते चलने के लिए नहीं थी, घोड़ों को नहीं, माल मवेशी को रास्ता चलने के लिए नहीं था। तो डिजिटल इंडिया, अब हमें भी पता चलेगा कि अगर रोड पहुँचेगी तो डिजिटल इंडिया बनेगा, नहीं तो ऐसे कहाँ। हमारी 7-8 हज़ार आबादी है यहाँ दो पंचायतों की, और यहाँ ये गर्मियों में कम से कम लाखों में लोग आते हैं यहाँ, हज़ारों में नहीं लाखों में। यहाँ धारें हैं, भेड़ बकरी भैंस बनियारे गुजर पंजाब से, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो ये एक हमारे दो पंचायत की रोड नहीं है, ये पूरे पंजाब तक यहाँ इससे पीछे धारें लगती हैं। और हिमाचल की बाउंड्री भी हमारे यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर है, टोटली कोई दूर नहीं है। तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ इतने दूर दराज इलाके में आए और आपने हमारी आवाज़ कहीं गवर्नमेंट तक पहुंचाई। हमें इससे हर चीज़ का फ़ायदा, हमें राशन पहुंचेगी, हर सामान पहुंचेगा, सौदा पहुंचेगा, हर चीज़ पहुंचेगी, डॉक्टर भी आएंगे, मास्टर भी आएंगे, हर हमारी ये इसमें सहूलियतें हो जाएंगी। रोड के बगैर हम इतने महरूम हो गए हैं कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब यहाँ हमारी माएँ बहनें बीमार होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, आप क्या करते हो उसका? क्या करते हैं, हम उठा के लेते हैं, वे डॉक्टर के पास पहुँचते ही नहीं, रास्ते में मार जाते हैं, तो क्या करें? अगर हम वहाँ बीमार हो जाते तो हम इधर से उठाकर बीच में तो 10 घंटे में तो हम वहाँ पहुँचते थे, तब तक तो हमारे बच्चों की बीवियों की डेथ हो जाती थी। हमें बहुत मुश्किलात थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया DC साहब का, तहसीलदार साहब का, ठेकेदार साहब का, SDM साहब का, कि हमारी रोड जल्दी से जल्दी जा रही है। हम हिमाचल बाउंड्री के पीछे रहते हैं, इधर हमारी आज तक किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। तो आज शुक्रिया है कि आज हमारी रोड जा रही है। सी साहब का सबसे पहले इसका SDM साहब का और ठेकेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरा तावन से काम करते हैं, गरीब लोगों का, आवाम की इनकी मुश्किलातें दूर हो जाएंगी। ये जो अब ऊपर आवाज़ आ रही है इस पे क्या कहना चाहिए? जो ऊपर आवाज़ आ रही है, देखो ये चढ़ाई में कितने पोल लोग चढ़ा रहे हैं, अभी भी कोई गिर सकता है, लेकिन मालिक का कुछ इनको है साथ, नहीं तो इधर कोई सहूलियत ही नहीं है। यानी हिंदू मुस्लिम जो भी है, औरतें लेडीज़ें हैं और जेंट्स हैं,
और पोल उठा रहे मजदूर, गरीब लोग, अवाम इधर की है, बड़ी अपनी जान हथेली पे रख के ये अपना ये सामान ले रहे हैं। और मुझे ये दिल नहीं करता कि मैं यहाँ से देखने के लिए भी तैयार हो जाऊँ, क्योंकि बहुत मुश्किलात हैं मुझे इस रोड पर आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल अभी तक मैंने इस रोड को निकाला। अब थोड़ा सा मेरे पास बचा 4-5 मीटर हार्ड ड्राग बचा, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि अगर मौसम ठीक रहा तो शायद फरवरी 10-15 तक इस रोड को पाई तक में पहुँचा दूँगा। डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, SDM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी अपने डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी मुझे साथ दे दिया और बिलखुसूस मुझे SDM साहब ने काफ़ी साथ दे दिया। और आगे भी हमें काफ़ी ज़रूरत है अभी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि आज तक तो जंगलात वगैरह के बीच में हम काम कर रहे थे तो चल रहा था, लेकिन आगे अभी हमें लोगों की ज़मीनों में काम करना है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करते हैं कि फिलफॉर लोगों की ज़मीन वगैरह ना पी जाएँ, उनका फाइनल अवार्ड करके, ताकि हमारी मशीनें आगे रुके नहीं, क्योंकि हमें आगे, क्योंकि जो मुश्किलात का दौर था वो लगभग हमने अब टैकल कर दिया। लोग बीमार हो जाते थे तो उनको कानों पे लेके आनवे ही उनकी मौत हो जाती थी, और बहुत सारे ऐसे वाक़ात ऐसे हुए हैं जिनमें आनवे में अब मौत हुई है। अब लोगों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है मनो और कुटाबी रोड की कनेक्टिविटी से फैजाब होंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हिमाचल बाउंड्री, मनो कुटा बलेसा। खबर पहाड़ों के आज के एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। बस स्टैंड रामबन में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बस स्टैंड के बनने की जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। एक कंपनी जो है जम्मू बेस्ड कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आज से काम की शुरुआत यहाँ पर की जा चुकी है। ज़िला रामबन हेडक्वार्टर पे बस स्टैंड को वसी करने का प्रोजेक्ट काफ़ी समय से चल रहा था। यहाँ पर अवामी नुमाइंदों की मांग थी और आवाम की मांग थी बस स्टैंड को बढ़ाया जाए, क्योंकि दिन ब दिन जो है ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ियों की जो है तादाद बढ़ रही थी, लेकिन बस स्टैंड कम होने की वजह से यहाँ पर आवाम को, ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलात होती थी। ताहम वो मांग पूरी हुई, म्यूनसिपलिटी ने यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी मंजूरी मिल चुकी है और टेंडरिंग होने के बाद इस वक्त जो है बस स्टैंड रामबन का काम शुरू हो चुका है। इस दौरान हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम हमारे साथ अवामी नुमाइंदे हैं, म्यूनसिपल कमेटी से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टर्स है, यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं, सब लोगों से हम बात करेंगे कि इस बस स्टैंड को किस खुशाइन तरीके से वो देख रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या कर उम्मीदें हैं कि तामीराती कंपनी इस बस स्टैंड को बनाकर आवाम की जो देरी ना मुश्किल थे उसको हल करेगी। वहीं कुछ मुश्किलात भी ट्रांसपोर्टर्स को, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर खालिद वानी साहब है, यहाँ वार्ड मेंबर है बस स्टैंड एरिया के, इनसे हम बात करेंगे। सर आप ये बताइए, ये प्रोजेक्ट कितना अहम था, आपने इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ से अप्रूव करने के लेकर, आज जो है ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन जो रामबन के लोगों की आवाज़ उठाते हैं मीडिया के थ्रू, और यही मीडिया चैनल से जो आवाज़ ऊपर तक जाती है तो उसका काफ़ी असर होता है। सर ये जो प्रोजेक्ट हमारा बस स्टैंड का आज शुरू हुआ है, रामबन की जनता बड़ी खुश है, खासकर हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी रामबन है, म्यूनसिपल कौंसिल रामबन है, हम भी बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारे रामबन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो 23 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। आज उसका काम जो है वो स्टार्ट हो गया है कटिंग का। हम ये जब हमारी म्यूनसिपलिटी नई कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2018 में, उसके बाद उस वक्त जब हमने इस पर काफ़ी एक्सरसाइज की, हम कभी कमिश्नर साहब के पास भी गए, डायरेक्टर साहब के पास भी गए, और उसका वक्तन जो है वो चलता रहा सिलसिला। फिर आखिर पिछले साल 2022 में ये जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया। इसमें हम LG हुकूमत साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने रामबन में ये जो हमारी समस्या थी, जो रामबन की मुश्किलात थी, जो बस स्टैंड के अंदर हमारे पास जो था बस स्टैंड था बड़ा छोटा था, पार्किंग की बड़ी कंजेशन है, और ये जो अब बस स्टैंड बनेगा इसमें हमारा मल्टी स्टोरी G+L ये कम्प्लेक्स बनेगा। इसमें हमारी पार्किंग की स्पेस होगी, गाड़ियाँ लगेंगी उसके ऊपर, और कुछ शॉप्स वगैरह होगी, और लास्ट फ्लोर जो बनेगा उस पर जो होगा वो छोटी गाड़ियों का पार्किंग रखी जाएगी। तो अब ये थोड़ा बस स्टैंड बढ़ रहा है, इससे थोड़ी हमारे लोगों को मुश्किलात भी हो रही है, लेकिन इस पे म्यूनसिपल कमेटी रामबन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, खासकर DC साहब भी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो हमारे एजेंट साहिबान जो इस बस स्टैंड को चलाते थे उनके साथ भी पूरा हमारा कॉपरेट है। उसके बाद RTO रामबन है, उनके साथ भी हमारा पूरा तालमेल है कि जो मुश्किलात जो बस स्टैंड एजेंट्स को या जो हमारे यहाँ वेंडर्स थे, रेडी वाले थे खासकर,
वो हमारे रामबन म्यूनसिपलिटी की बैकबोन थी, क्योंकि अगर 50 या 100 रेडी वाले रामबन के बस स्टैंड में वो अपना रोज़गार कमाते थे, लेकिन उस रोज़गार के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी को भी वो 50 रुपये की पर्ची वो कटवाते थे, कि जिससे हमारी म्यूनसिपल कमेटी जो थी उसमें उसकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम था। तो लिहाजा हम बस स्टैंड रामबन जो काम लगा है, हम इसका भी अलजी हुकूमत साहब का, डीसी साहब का, अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर साहब का और कमिश्नर धीरज गुप्ता जी का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रामबन के लोगों की ये दिलेराना मांग जो है पूरी की। इसके साथ साथ हमारे और भी 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अभी हमारा एक म्यूनसिपल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का काम भी चल रहा है, वो भी कम से कम 5.5 करोड़ रुपये का काम है। उसका जो फर्स्ट स्लैब है उसमें भी हमने अपनी गाड़ियों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग प्लस एक कम्युनिटी हॉल और उसके ऊपर अपना म्यूनसिपल ऑफिस है। और उसके साथ साथ हमारा एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है जो 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है, उसका भी एक लेंटर पड़ गया है। अब उसमें जो है वो प्लस्तर वगैरह का काम स्टार्ट होगा। तो रहा सर ये म्यूनसिपल लिमिट में जो हमारे रेडी वाले हैं या अपने बस स्टैंड के जो एजेंट हैं, जो गाड़ियों में काफ़ी सर जब कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो थोड़ी सी खलबली पड़ती है। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, उसके बाद अपने आरटीओ रामबन से मिलकर, और इनको ये जो हमारे लोग हैं खासकर रेडी वाले और एजेंट साहिबान हैं, इनसे भी पूरा तालमेल में लेके इनसे बात की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में इन लोगों को परेशानी हो। तो हमारे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है। सर आप बताइए किस तरह आप इस बस स्टैंड की तामीर को देख रहे हैं, कितनी ज़रूरत थी वक्त की और क्या मुश्किलात है और क्या कर उम्मीदें वाबस्ता इंतजामिया से, ताकि ये जो डेवलपमेंटल फेज़ है इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। बिलाल साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप हमारे वक्तन जो है आप यहाँ आते रहते हैं, और डी साहब ने भी कल यहाँ विज़िट किया था और यहाँ की मुश्किलात को जानने के लिए उन्होंने खुद जो पैदल मार्च किया। उन्होंने हमें जो एक जगह सेलेक्ट की हुई है यहाँ कैफेटेरिया मोड़ के पास, लेकिन हम ये समझ में बात आ रही है कि वो काफ़ी कम जगह है, वहाँ पे गाड़ियों का इतना समाना जो है वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा हमें 8-10 गाड़ियाँ तो वहाँ लगा लो, लेकिन 8-10 गाड़ियाँ जो हैं उनको लगाने के लिए भी हमें जो बहुत मुश्किल वहाँ आ रही है। एक तो उसको नीचे से जो है वो बिल्कुल कच्चा है, कीचड़ की वजह से जो है वहाँ पे पैसेंजरों को काफ़ी खड़े नहीं हो सकते हैं, एक तो वो परेशानी है। उसके बाद यह है जो प्रॉपर वहाँ बैठने के लिए जो जगह है वो भी नहीं है, ना ही वहाँ कोई बाथरूम की सहूलियत अभी तक जो है फराम हो गई है। तो जो ये बस स्टैंड बनेगा, हमें ये पता है कि तकलीफ़ है हमें साल या 2 साल के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट बनेगा उस वक्त भी जो है हम लोगों के लिए फैसिलिटी होगी। हम इस मुश्किल हालात में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर बात जो है कारोबार की आती है, अगर ये प्रोजेक्ट 5 दिन या 2 महीने, जैसे हमारा पुल जो 2 महीने वहाँ रहा, तो हम लोगों ने इसके लिए कोई भी परेशानी जो अपने गले ले ली, कोई हम इसके साथ साथ रहे कि हमें इसमें जो है कल इसका फ़ायदा हासिल होगा। उसी तरह से हम इस प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम ये कहेंगे कि ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें लोगों के साथ जुड़ के रहें। हमारे जो मुश्किलातें हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ लोकल हमें परेशानी आ रही है, हमारा आप साथ दें। तो आज जो 2-4 दिन में आप देखें कि अगर हम अपनी बात करें तो शायद मुझे लगता नहीं है कि हम प्रॉपरली अपने काम को वैसे देख रहे हैं जैसे हम पहले देखते थे। अगर ऐसे हालात रहे तो हमें नहीं लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे। हमारे लिए प्रॉपरली जगह जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ इसके लिए जो हमारा कंप्लीट जो है हमारे लिए एक नज़रसानी की जाए, ताकि हम जो है अपने काम को जो है वो जारी रख सकें। हमारे साथ जो है यहाँ से पहाड़ी ज़िला से काफ़ी जो गाड़ियाँ यहाँ आती हैं उनको पैसेंजर उतारने होते हैं, लेकिन मुश्किल हमें ये आती है कि यहाँ नेशनल हाईवे है। जब नेशनल हाईवे पर गाड़ी खड़ी होती है तो जिसकी यहाँ बेल्ट फोर्स वाले की ड्यूटी होती है वो गाड़ी खड़ी वहाँ होने नहीं देते हैं। उसके बाद जो है वो परेशानी जो है उसको आ जाती है। लिहाजा ये बहुत बड़ा मसला है, इसको जो है वो तरीके के साथ जो है इसका मसला जो है हल हो। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश रहेगी, और इसके साथ आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया यहाँ बात करने का। तो यहाँ पर जो वेंडर्स थे, डेली वेंडर्स थे, उनसे बात करेंगे। आपका रोजगार जुड़ा हुआ था बस स्टैंड से, ठीक है, तो अब क्या है उम्मीद है? यहाँ ये हटा दिया, ये बनना भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे लिए है। अब क्या कहेंगे आप, क्या आप गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे आप? जी हमारी अपील यही है, आपका शुक्रिया, आपने हमारे आवाज़ जो है एडमिशन तक पहुँचा रहे हो आप, हम आपको बहुत शुक्रगुजार इस बात के लिए। सर हमें बहुत अरसा, बहुत टाइम से हम यहाँ पर बस स्टैंड में अपना रोज़गार चला रहे थे। सर गुज़श्ता सालों से 10 साल से 15 साल 20 साल से यहाँ हम अपना जो है बच्चों का रोज़गार चला रहे थे। लेकिन सर जो इस टाइम हमें जो हम बस स्टैंड जो हमारा बन रहा है, इससे हमारा कोई एतराज़ नहीं सर, हम इससे खुश हैं क्योंकि बस स्टैंड हमारे लिए है, हम लोगों के लिए, हमारी पब्लिक के लिए है, हम इससे खुश हैं। लेकिन सर इस टाइम जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलातें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे चूल्हे जो बुझ चुके हैं।
200 रेडियो वाले हैं सर, ये केवल 200 रेडियो वाले हैं जिनके रजिस्टर्ड रेडियो हैं जो 135 रेडियो हैं जो मुंसिफ कमेटी की तरफ से हमें कहा गया है कि 135 रेडियो आपकी जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन 200 रेडियो उसके जो बाद भी हैं जो बाकी रेडियो वाले हैं 200 रेडियो वाले हैं जिनके चूल्हे स्टैम्प बुझ चुके हैं। हम पर डे यहाँ सुबह बाजार चले आते हैं, कोई आस उम्मीद लेकर आते हैं कि कहीं न कहीं हमें एडजस्टमेंट किए जाए, लेकिन यहाँ से हम शाम को आंसू लेकर जाते हैं अपने बच्चों के पास। तो यही अपील किए जाते हैं हमारे एडमिशन से, हमें किसी जगह पे एडजस्ट किया जाना चाहिए और हमारे चूल्हे जो दोबारा बहाल किए जाए, हमारे बच्चों की खुशियाँ दोबारा बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस टाइम बच्चों को जो है बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो परेशान, हमारे आंसुओं को देखकर वो भी आंसू वहाँ बहाते हैं कि आप क्यों परेशान हो। हमारी परेशानियों को देखकर वो हमारी परेशानी सह नहीं सकते और हम उन बच्चों की परेशानियों के जो परेशानी को सह नहीं सकते हैं। तो एडमिशन हमारे लिए ज़रूरी इसका कदम उठाए कि हमारे लिए कहीं हमारा रोजगार का सोचा जाना चाहिए, इंतजाम किया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी वेंडर्स है, रेहड़ी वाले थे जो कर्ज लेकर यहाँ पर कारोबार चला रहे थे। उनकी भी उम्मीदें हैं कि इंतजामिया उनके लिए भी कोई मुतबादिल इंतजाम करेगी ताकि वो अपना रोजगार कमा सके और अपने घर का जो है खर्चा चला सके। रामबन की तामीर व तरक्की का दौर जारी है, इसी तरीके से मज़ीद डेवलपमेंट होगी। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जल्द से जल्द बस स्टैंड की तामीर को मुकम्मल करेगी और यहाँ की आवाम को सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए बस स्टैंड से बिलाल बाली। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट लेता इसलिए अस पुजे STH मेंढर विच, जिथे अज साढ़े नाल DMO मेंढर डॉक्टर परवेज खान मौजूद हैं। अज इन्हां नाल अस गल करसां कि इत्थे इस हॉस्पिटल विच क्या जड़ियां जदीद सहूलियात हैं और इत्थे क्या कमियां उन्हां अस तफसीली गल करसां। जी डॉक्टर साहब तुसां अस न्यूज़ 18 विच स्वागत करने हैं। शुक्रिया जी। सर इत्थे दसो कि इत्थे जिहड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच जिहड़ा क्या एडवांस सहूलियात हैं जिहड़ियां इत्थे ने लोकां बार्डर ने लोकल जिहड़ियां मौजूद हैं, अगर कोई भी परेशानी वै तां तुस उन्हें दे सकते हैं। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ आए ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि हमारे पास क्या क्या सहूलियात हैं। हमारा जो जम्मू प्रोविंस है उसमें दिसंबर 2021 से पहले अगर किसी को हार्ट अटैक होता था तो उसको डायरेक्ट जम्मू रेफ़र किया जाता था और रास्ते में 90% जो केसेस होते थे उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि लंबा सफ़र था 200-250 किलोमीटर, चाहे वो पुंछ हो, चाहे सूरकोट या मेंढर। तो हमारे वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू डॉक्टर सलीम रहमान जी ने इनिशिएटिव लिया 1 जनवरी 2022 को जिन्होंने ज्वाइन किया ER इमरजेंसी रूम का, जिसकी वजह से जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं हमारे पास, जितने भी आइंदा आए हैं उन्होंने यहाँ पर ही संबोधित किया है, यहाँ ट्रीट किया है, तो जिसकी वजह से मर्टेलिटी कम हुई है। और ऐसे पॉइजनिंग है, एक्सीडेंटल केसेस हैं, जितने भी टाइप के केसेस हैं उसके लिए एक इमरजेंसी ER रूम हमने खोला हुआ है। नहीं दूसरी गल दसो जो एमरजेंसी ER रूम खोलिया ना अज तक, यानी कि तुसाने 2021 तो बाद अज तक तुसा कितने पेशेंट जो इतना बचाए उससे? देखिए हमारे पास इस वक्त तक ये जो फरवरी में हमने स्टार्ट किया था 19 फरवरी 2022 में, तो इस वक्त 500 कुछ पेशेंट जो है हमारे पास ER में ट्रीट हुआ है, तो डेथ कोई नहीं हुई है और 20 से ऊपर जो पेशेंट हमने स्टेबलाइज किए हैं हार्ट अटैक के। बाकी इसमें पॉइजनिंग भी है, स्नेक बाइट के केस भी आए हैं, अस्थमा रेस्पिरेटरी वाले जो अस्थमा के केस होते हैं वो भी आए हैं, ये दूसरा ये CVA के केस भी हैं। ये गल दसो कि उत्थे जड़ा कितने बेडिड है और उत्थे क्या सुनिए उसने अंदर सहूलियात है जो पेशेंट सस्ता है? देखो ER का ये है कि ER में ये नहीं है मतलब है कि हम ER में पेशेंट को रखेंगे और वो पूरी ट्रीट करेंगे। ER है नहीं ऐसा ना कहना ना मकसद है कि कितने बेडिड है। हाँ 5 बेडिड है, लेकिन ER का मतलब है कि फर्स्ट इंस्टेंट जो नहीं होता है तो कुछ ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर उसको सही ट्रीटमेंट ना दी जाए। तो ER में हमने 5 बेड रखे हुए हैं। एट ए टाइम अगर 5 पेशेंट आते हैं तो उनको अगर हम उस सही समय पर जिसको गोल्डन टाइम में बोलते हैं, गोल्डन चांस, गोल्डन टाइम, उसमें ही सही तरीके से पेशेंट को हम ट्रीट कर लें, उसके बाद चाहे उसको रेफर भी कर दें आगे तो वो
उसकी डेथ नहीं करती, वो बच सकता है। इसी के लिए बोल रहे हैं मर्टेलिटी रेट कम हुआ है उससे। इत्थे लोकां जरा तुसां तक्किया भी इत्थे जेह्ड़ा लोक जेह्ड़े सारे जेह्ड़े तुसें हॉस्पिटल ने आंढी गुआंढियां ओह् लेई इलीगल पार्किंग करी छोड़ने ते जेह्ड़ा अगर कोई एमरजेंसी होनी तो तुसें कितनी तकलीफ होनी? ये मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये तो मेरे जहन में भी था, वो आज तक पूछा ही नहीं। कि हमारा हॉस्पिटल का 18 कनाल 6 मरले लैंड था, उस पर मैंने लिखा था एक ठेकेदार साहब को, उन्होंने कमीशन बैठाया था। तो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि मैंने लिखा था हमारा 18 कनाल 6 मरले लैंड है गवर्नमेंट का, पोस्टेड लैंड है, ये पहले से 1965 के बाद का हॉस्पिटल के पास है। तो कि थोड़ा ये जो पुलिस स्टेशन साइड है और कोर्ट वाली साइड में बाउंड्री वॉल है, बाकी एक और साइड थी वहाँ से थोड़ी बाउंड्री वॉल को डेकोरेट किया हुआ जो एडजनिंग इन एविडेंस है उन्होंने। तो बाकी कहीं जहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है। जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें आया था कि 13 कनाल 13 मरले जो है ये फिजिकली अभी आपके पास है। तो उससे ये लग रहा है कि 5 कनाल 13 मरले लैंड जो है क्लोज हो चुका है। और साथ में जो बाउंड्री वाल डैमेज हैं और रास्ते बने हुए हैं, उससे क्या होता है कि बस्ती वाले आगे पीछे वो अपनी गाड़ियाँ अंदर पार्क कर देते हैं। वो 2-3 दिन आते ही नहीं हैं, परमानेंट पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो वहाँ पेशेंट है बेचारा, जब वो गाड़ी जाके ले गया आता तो वो कहाँ लगाएगा? नहीं इत्थे हॉस्पिटल ने बाहर तुसां सिक्योरिटी भी कोई नहीं, क्या सिक्योरिटी जिहड़ी है तुसां सिक्योरिटी ने बारे पुलिस वाले लिखा या कुछ आला अफसर लिखा कि इत्थे सिक्योरिटी होनी चाहिए? हाँ, सिक्योरिटी के लिए हमें 2-3 बार लिख चुके हैं कि यहाँ पर पुलिस की पोस्ट भी लगाई जाए, पोस्ट के लिए भी लिखा था पुलिस पोस्ट लगाई जाए। और पिछले दिनों एडीएम साहब ने यहाँ दौरा भी किया था, हमारे एडीएम मेंटर साहब ने, उन्होंने पार्किंग देखी जगह, तो उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो पेशेंट्स हैं उनकी गाड़ियों के नंबर दे दो, बाकी गाड़ियाँ वो यहाँ से उठवा लेंगे जो इलीगल पार्किंग में है, वो हमने भेज दी नहीं हमको। इत्थे एक लोगों का सवाल भी है कि इत्थे जेह्ड़े मेंढर विच जेह्ड़ा डॉक्टरों की भी कमी है, तो तुस क्या आना चाहते कि डॉक्टरों की कितनी कमी है? हाँ, ये बात सच है, डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर थे जो इन पोजीशनों में से कुछ एक रिटायर हो चुका है मेडिकल ऑफिसर, एक रिजाइन दे के चला गया था, एक की ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ से, उसकी भी वजह से तो कुछ स्पेशलिस्ट थे, उसमें से भी स्पेशलिस्ट की हायर स्टडी जिसको डीएम कार्डियोलॉजी, ये भी अच्छी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ बंदा करने जा रहा है, तो उसकी वजह से वो पोस्ट वैकेंट हो चुकी है। उसके लिए मैंने ISRD से रिक्वेस्ट की हुई है और विजन दे दिए, फिलअप हो जाएगी। और हमारे काम पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा है, नागरिक हमारा काम अच्छे तरीके से चल रहा है। मैन पावर होनी चाहिए उसमें तो नहीं है, लेकिन लेस पावर का काम करना ये भी एक अच्छी बात नहीं डॉक्टरों की कमी होने के बावजूद तुस क्या काम चलाने होते हैं? तो डॉक्टरों की कमी होने की वजह से जैसे पेशरी है जहाँ पर वो PD वगैरह काम है, लेकिन PHC में मेडिकल सेंटर है हमारे, तो स्पेशलिस्ट वगैरह भी तो है हमारे पास, बहुत स्पेशलिस्ट को देख रहे हैं। तो बाकी जो मेडिकल अफसर यहाँ के हैं उनको रोस्टर में लगा रहे हैं, और रेंडमली उसको बोलते हैं बीच से हम PHC से कोई नाइट में डॉक्टर उठा के लगाते हैं। अगर डॉक्टर की कमी है तो पेशेंट केयर के लिए करना पड़ता है। इत्थे एक लोगों की मांग है कि इत्थे इंथीसिया डॉक्टर होना चाहिए। तुस इसी लिए तक कदे तुस हायर अथॉरिटी से दिखा कि इत्थे सर्जन का अगर पोस्ट कम करना है, लेकिन लोग आने कि इत्थे जो ऑपरेशन वास्ते एक इंथीसिया डॉक्टर जो जरूरी है। हाँ, आपकी बात ठीक है, एनेस्थेटिक की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2015 में एनेस्थेटिक था, वो यहाँ से अटैच रहा सुप्रीम से मैक्सिमम टाइम 4-5 साल में रहा हो। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मंडी चला गया, तो ये उस वक्त की बात है। तो अब इसके लिए भी हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि एनेस्थेटिक को भी लगाया जाए, ताकि सिजेरियन और जो जितनी भी सर्जरी है, क्योंकि हमारे पास 2 बेड हैं ऑपरेशन थिएटर में, एट ए टाइम 2 सर्जरी चल सकती है अगर एनेस्थेटिक आ जाए। तुसां सुनिया PMO मेंटर दी गल्लां, इन्होंने ये कहना है कि असां ने जड़ा इत्थे डॉक्टरां दी कमी है, लेकिन अस फिर भी जड़ा काम चलाने हमें जड़ा
डॉक्टर पीएमओ साहब ये भी आने कि असां जड़ा हायर अथॉरिटीज़ लिखिया विद इन डेज जड़ियां इत्थै वैकेंट पोस्टां तो वो जड़ियां इत्थै डॉक्टर ने तैनात किए जा सकते हैं। कल यह है कि जड़ा हॉस्पिटल में लोग जड़े आंडी गवांडी वो इलीगल पार्किंग करने उस नाल असें जड़ा एमरजेंसी के दौरान जड़ा बड़े परेशानियां होनियां। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर।